हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जहां हम दंडदान के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनिमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। चलिए इसी तरह वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयरा, जिसके पास अब एक्रोबैट सिल्की की पावर्स थी, वो एलियंस को मार के गिरा देती है और वो फिर ओक्रून को देखती है जो पूरी तरह से नेकेड था। उसे देखकर वो बोलती है अब तो हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। तभी एक एलियन उसे बोलता है कि तुम्हारे पास भी तो ओक्रून जैसी पावर्स हैं, हम भी तुम्हारा बनाना चुरा लेंगे। ओक्रून को यहाँ पर शर्म आ जाती है और वो अपनी क्लास में भाग जाता है कपड़े ढूंढने के लिए। तभी बॉक्सर एलियन आयरा पर अटैक कर देता है, पर वो उसे डॉज कर पीछे वाले एलियन पर अटैक करती है। वो एलियन अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर आयरा को दूर फेंकता है, पर उसकी साइकिक पावर से बॉक्सर एलियन को भी चोट लग जाती है। तो बॉक्सर एलियन पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है तुम एक चीप लेबर हो और हम तुम्हारी जगह किसी को भी ला सकते हैं। यहाँ आयरा और उस बॉक्सिंग एलियन की लड़ाई हो जाती है। आयरा उसे डॉज कर रही होती है। ओक्रून क्लास में कपड़े ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे किसी के भी कपड़े नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आयरा उस बॉक्सर एलियन से बहुत अच्छे से लड़ रही होती है और उसे एक लात मारकर छत पे फंसा देती है। तभी वो दूसरे एलियन की तरफ बढ़ती है अटैक करने के लिए, पर दूसरा एलियन अपनी साइकिक पावर यूज करके आयरा की पावर्स को सप्रेस कर देता है, जैसे मोमो ओक्रून के साथ करती थी। अब आयरा अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। वो एलियन आयरा को बोलता है कि तुम्हारी पावर्स का यूज करके हम लोग भी इवॉल्व हो सकते हैं, तो इसीलिए हम तुम्हारे बनाना को भी ले जाएंगे। पर आयरा बोलती है तुम मेरे से कुछ नहीं लेकर जाओगे। पर क्या एलियंस को पता नहीं है कि आयरा के पास बनाना नहीं कुछ और है। आयरा बोलती है तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर पाओगे, आई एम द चूजन वन। पर तभी उसे वो बॉक्सर एलियन एक पंच मारता है और वो दीवार तोड़ते हुए क्लास में गिरती है। एलियंस बोलते हैं हाँ यू आर द चूजन वन, बट हमारे एवोल्यूशन के लिए। तभी हमें ओक्रून की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है तुम मेरे पीछे पड़े थे तो मेरे पीछे आओ। वो अपना बनाना छुपा रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरह से नेकेड था। आयरा बोलती है तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने, तो वो बोलता है मुझे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जब मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाऊंगा। तब वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, पर मॉन्स्टर फॉर्म में भी उसके पास कोई कपड़े नहीं होते और वो अपना बनाना ही छुपा रहा होता है। लेकिन आयरा उसे ऐसे देख रही होती है जैसे वो उसका बनाना खा ही जाएगी। पर एलियंस तभी अपनी साइकिक पावर्स का यूज करते हैं और ओक्रून अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। आयरा और ओक्रून दोनों जमीन की तरफ पुश होने लगते हैं। वो लोग अपने मॉन्स्टर फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि एलियंस अपनी साइकिक पावर से उनके ऑरा को सप्रेस कर रहे थे। एलियंस बताते हैं कि वो अपने साइकिक पावर से उनके ऑरा को सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ऐसा कर रहे हैं वो उन्हें खुद नहीं छू सकते। इसलिए उन्होंने बॉक्सर एलियन को लाया है जो मार मार के उन्हें अनकॉन्शियस कर देगा। फिर वो उन्हें ले जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बॉक्सर एलियन ओक्रून पर अटैक करने लगता है और उसे पंचेस मारने लगता है। आयरा बोलती है तुम उसे मत मारो, वो मर जाएगा। देख रहे हो आयरा को ओक्रून की कितनी चिंता है। पर तभी ओक्रून अपने मॉन्स्टर फॉर्म में वापस आ जाता है। ऐसा लग रहा था वो एलियंस की साइकिक पावर से लड़ रहा है और फिर वो बॉक्सर एलियन को एक हेडबट देता है। एक एलियन दूसरे एलियन को बोलता है कि उसने हमारी साइकिक पावर्स को तोड़ दिया, पर दूसरा बोलता है ऐसा नहीं है, कोई और साइकिक पावर यूज करके हमारी साइकिक पावर को रिपेल कर रहा है। वो कोई और नहीं होती, मोमो ही होती है। मोमो वहाँ पर आ गई थी। आयरा भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में वापस आ जाती है। तभी मोमो भी शॉक होकर बोलती है तुम्हें एक्रोबैट सिल्की की पावर्स मिल गई। आयरा बोलती है तुमने हमें रेस्क्यू कर लिया, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन हमें तुम्हारे डीमंस वाली पावर्स की जरूरत है। आयरा और ओक्रून अपने मॉन्स्टर फॉर्म में एलियंस पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी वो ओक्रून का असली नाम ले लेती है। वो मोमो को कहती है तुम कभी केंटा काकुरा को मुझसे छीन नहीं पाओगी। तभी एलियंस की पावर वापस से शुरू हो जाती है और वो दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं क्योंकि केंटा काकुरा का नाम सुन के मोमो की पावर्स खत्म हो गई थी और उसका दिमाग चकरा गया था। तभी एलियन सोचते हैं उन्हें एडवांटेज मिल गई है। तब वो बॉक्सर वाले एलियन को उठाने चले जाते हैं जो ओक्रून का हेडबट खा के पड़ा हुआ था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। वो कह रहा था उसे रेस्ट चाहिए, लेकिन दूसरा एलियन अपना केला निकालता है जो कि 60 इंच का था और वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल था। उसमें से एक सुई निकलती है जो बॉक्सर के जाके सर पर लगती है, जिससे वो बॉक्सर उठ जाता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो अब इतना पावरफुल हो गया था कि दूर से ही ओक्रून और मोमो पर पंचेस फेंक रहा था, जो पंचेस उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मोमो तभी होश में आ जाती है और उन एलियंस की साइकिक पावर्स को रिपेल करने लगती है, जिससे आयरा और ओक्रून वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं। एलियंस बॉक्सर एलियन को कहते हैं कि तुम उस लड़की का मार मार के भरता बना दो ताकि वो अपनी पावर्स का यूज ना कर पाए। पर आयरा कहती है कि ऐसा नहीं होगा और आयरा उस बॉक्सर एलियन पर अटैक कर देती है। पर वो बॉक्सर एलियन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसके पंचेस दिखाई भी नहीं दे रहे थे और वो आयरा को एक पंच में छत के अंदर आधा गाड़ देता है। पर आयरा जब नीचे गिरने लगती है तो वो उसे एक और पंच मारने जाता है। बीच में ओक्रून आके उसे बचा लेता है। ओक्रून कहता है मुझे तुम्हारे सारे पंचेस दिखाई देते हैं। अब आयरा और ओक्रून टीम वर्क करके उस एलियन को मारने लगते हैं और उसे मारने के बाद बहुत अजीब सा पोज भी देते हैं, जिससे मोमो बोलती है ये पोज देने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं पूरा स्कूल पानी का बन गया था और सबके सब उसमें डूबने लगते हैं।
अब मोमो देखती है जिस ड्रैगन ने उसकी क्लास पर अटैक किया था वो वहाँ पर आ चुका है। उसे देखकर मोमो डर जाती है। एक एलियन दूसरे एलियन को बोलता है कि ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है, पर मैंने तो इसे उस लड़की को बिजी रखने को कहा था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो ड्रैगन उस एलियन को बीच से काट देता है जिससे सब कोई डर जाता है। मोमो और ओक्रून डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर आयरा अभी भी वहीं खड़ी थी। तभी हम देखते हैं आयरा पर अटैक होता है और वो ऊपर पानी में जाकर फंस जाती है। वो अटैक उस बॉक्सर एलियन ने किया था जो अब मोमो और आयरा पर भी अटैक कर रहा था। मोमो और आयरा फुल स्पीड में तैरकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी ओक्रून बोलता है ये तो श्रिम्प जैसे है जो पानी में रहता है। तभी मोमो को अपनी बायोलॉजी क्लास की बात याद आती है और उसे एक आइडिया आ जाता है। वो बॉक्सर एलियन पानी के अंदर से बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, पर तभी उसे सांस लेने के लिए ऊपर ही आना पड़ता है। मोमो ओक्रून को कहती है तुम मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उस पर अटैक करो। ओक्रून जैसे ही मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे पानी के अंदर सांस नहीं आती है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि ओक्रून पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है और इसीलिए वो अटैक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बॉक्सर एलियन से डरकर भागने लगते हैं। मोमो कहती है हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा, नहीं तो आयरा डूब के मर जाएगी। तभी ओक्रून मोमो को एक आइडिया देता है, लेकिन मोमो उसे ही सुनाने लग जाती है, बोलते इतने बेकार आइडिया मत दो। ओक्रून बोलता है मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो एक जगह रुककर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सोचो इतनी सीरियस सिचुएशन में भी दोनों का लड़ना बहुत जरूरी था। मोमो कहती है ये सब कुछ ना हो रहा होता अगर तुम लोग मेकआउट नहीं कर रहे होते। तब ओक्रून को समझ आता है कि मोमो को वो बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसीलिए वो मोमो को समझाने लगता है कि वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। ओक्रून मोमो को कहता है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में गलत सोचोगी तो मुझे फर्क पड़ता है और मैं तुम्हें हर बात समझाने को तैयार हूँ। यहाँ हम एक प्यारा सा रोमांटिक मूवमेंट देखते हैं। तभी बॉक्सर एलियन उन पर अटैक कर देता है और ओक्रून मोमो को पकड़कर उस अटैक को डॉज करता है, जिस कारण वो मोमो को कहीं गलत टच कर देता है, जिसके लिए वो सॉरी भी बोलता है। देख रहे हो लौंडे के तो मजे हैं। पर तभी मोमो को एक आइडिया आ गया था। वो ओक्रून को अपने साइकिक हैंड से स्विम कराती है, जिससे वो उसे पीछे से धक्का मार रही थी, जिससे ओक्रून स्विम कर रहा था और मोमो उसके पीठ पर बैठ जाती है। अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके मोमो ओक्रून को उड़ा देती है और वो दोनों जाकर छत से टकराते हैं, लेकिन छत पानी की बनी हुई थी इसीलिए वो उसके अंदर चले जाते हैं। वो ऊपर जाकर आयरा को भी पकड़ लेते हैं और ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन मिले। फिर मोमो देखती है कि आयरा ने तो बहुत ज्यादा पानी पी लिया है, इसलिए वो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उसके अंदर से सारा पानी निकाल देती है। आयरा को भी अब होश आ गया था। मोमो अब आयरा को कहती है कि हमें भी अपने कपड़े उतारने होंगे ताकि वो अपनी साइकिक पावर से उन दोनों को भी पुश कर पाए। तभी हम नीचे एक एलियन को देखते हैं जो अपना केला लेकर बॉक्सर एलियन के पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो उसके साथ मर्ज हो पाए। वो बोलता है तुम बहुत यूजलेस हो, मेरे साथ मर्ज हो जाओ। बॉक्सर एलियन बहुत डरा हुआ था। मोमो और आयरा ओक्रून की पीठ पर बैठ जाते हैं और उस एलियन की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं उस एलियन ने बॉक्सर एलियन के साथ मर्ज कर लिया है। अब वो भी एक ड्रैगन जैसे ही दिख रहा था। वो एलियन पानी का यूज करके उन पे लेजर बीम का अटैक करता है, पर ओक्रून उसे डॉज कर देता है। फिर वो एलियन वापस से उस पानी को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो लेजर बीम का अटैक कर पाए। पर तभी मोमो को आइडिया आता है कि अभी तो हमारा चांस है, हम लोग अटैक कर सकते हैं। आयरा अपनी एक्रोबैट सिल्की की पावर यूज करके उस एलियन का गर्दन पकड़ लेती है ताकि वो एलियन लेजर बीम का यूज ना कर पाए। और तभी एलियन अपने मुक्के से उसे पंच मारता है क्योंकि उसके पास बॉक्सर एलियन की भी पावर थी। वो बोलता है लेजर बीम सिर्फ मेरा एक ही अटैक नहीं है। फिर वो अपनी लेजर बीम भी रिलीज कर देता है। मोमो और ओक्रून मिलकर वहां से भागने लगते हैं और आयरा को भी पकड़ लेते हैं, पर तभी वो लोग अलग हो जाते हैं। मोमो देखती है वो एलियन के सामने है और वो उसके मुंह के सामने थी। एलियन उसे बोलता है कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम बहुत डेंजरस वुमेन हो। एलियन मोमो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर यूज करके एलियन को मार देती है। तब एलियन बोलता है तुमने ऐसा कैसे किया। मोमो को अपनी बायोलॉजी क्लास की याद आती है और वो बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्रिम्प पानी के बाहर कुछ नहीं होते और तुम पानी के बाहर आ गए हो तो मतलब तुम भी कमजोर हो। पर एलियन अपने मुंह से मोमो को पकड़ लेता है और उस पर लेजर का अटैक करने ही वाला था। तभी आयरा अपने बालों से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जिससे वो अटैक नहीं कर पाता है। ओक्रून भी आयरा के बालों पर बैठा हुआ था क्योंकि उसको पानी के अंदर रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन आयरा के बालों से वो एक रास्ता बना लेता है। वो मोमो को बचा लेता है, पर वो एलियन फट जाता है क्योंकि आयरा ने उसका गला पकड़ा हुआ था और वो लेजर का अटैक नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं मोमो और ओक्रून अपने स्कूल में वापस आ चुके थे। इसका मतलब उन्होंने एलियंस को हरा दिया था। फिर हम एक ऐसा सीन देखते हैं जिसे देख के आधे लोग तो बाथरूम ही चले गए थे। ओक्रून मोमो के ऊपर लेटा हुआ था और वो भी फुल्ली नेकेड। वो दोनों एक दूसरे को हक करके थे। मोमो बोलती है फाइनली हम अपने स्कूल में वापस आ गए, हम लोग लगता है अपने स्कूल के हॉलवे में हैं। वो बोलती है हॉलवे आई लव यू। ओक्रून ये सुनकर हंसने लगता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी वो चारों तरफ देखते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स ने घेर रखा था क्योंकि वो हॉलवे के बीच में नेकेड एक दूसरे के ऊपर लेटे पड़े थे। एक लड़का तो उनकी फोटो भी ले रहा था। वो वहां से फटाफट भागने लगते हैं और रास्ते में उन्हें आयरा भी मिलती है जो उनके साथ भागने लगती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।